अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई वॉज़ रिकमेंडेड इन एएमसी बैच 46। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एज अ मेडिकल कैडेट एएमसी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। एएमसी के थ्रू आप आर्मी में एज अ कमीशन डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको वाइट कोट के साथ साथ आर्मी यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। आप एएमसी में 5 साल यूनिफॉर्म में एज अ एम कैडेट अपनी एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद 6 मंथ के लिए आपको पीएमए का कॉल भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद आप एज अ कैप्टन डॉक्टर अपनी सर्विसेज सर अंजाम देंगे। आपसे 13 साल का बॉन्ड साइन करवाया जाएगा। इस तरह आपकी टोटल सर्विस 18 साल 6 माह हो जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको इनिशियल टेस्ट, मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा कि क्या कौन कौन सी मिस्टेक आपने नहीं करनी और किन बातों का अपने ख्याल रखना है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज होनी चाहिए 17 से 21 ईयर और एफएससी मार्क्स 70% इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन आपको टिप ये बता दूं कि 70% पे आपकी सिलेक्शन कभी भी नहीं होगी। मैक्सिमम 85 या 90 प्लस पे ही आपके चांसेस होते हैं। और अगर आपके मार्क्स फर्स्ट ईयर में या एफएससी में 90% से अबव हैं तो आपके ब्राइट चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन joinparkarmy.gov.pk की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ अपने एम कैडेट के सेक्शन में जाके रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन बाद आपको आपकी रोल नंबर स्लिप मिल जाएगी, जिसको आपने प्रिंट निकलवा के अपने साथ लेके जाना है। तो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल साथ लेके जाने। वो इसलिए कि उनके बैग पे ना वो एएमसी की स्टैंप लगाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स के सेकेंड ईयर का भी रिज़ल्ट नहीं आया तो वो अपना होप सर्टिफिकेट अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से बनवा लें और वो अपने साथ लेके जाएंगे। ये कंपलसरी, इसके बगैर वो आपको वापस भेज देंगे। आपकी रोल नंबर स्लिप पे आपको टेस्ट की डेट दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपने एएसआरसी सेंटर जाके टेस्ट देना है। तो वहाँ जाके आपको 300 रुपीज़ का प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा। उसके बाद आपको एक रूम में लेके जाया जाएगा जहाँ आपके कंप्यूटर टेस्ट होंगे। तो वहाँ आपके बेसिकली 4 टेस्ट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वर्बल टेस्ट होगा। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में 84 क्वेश्चंस होंगे। आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। ये थोड़ा ट्रिकी बेस क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको नंबर सीरीज़ दिए जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं। तो आपने उसमें मिसिंग अंडरलाइन वर्ड मिसिंग होता है, वो आपने फाइंड करना होता है। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है और आपने वहाँ सीरीज़ चेक करनी है। जैसे अल्फ़ाबेट ए है, बी मिसिंग है, फिर सी है, फिर डी और ई 2 मिसिंग है। फिर इस तरह आपने देखना है कि कितने, पहले एक मिस है, फिर 2, फिर 3। इस तरह आपने करके, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं लेकिन ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते। आपने जब आपका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा हो तो आपने फिर डायरेक्ट ही लगा देने ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। इसमें 50% मार्क्स वाला पास होता है। इसके बाद होता है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो उसमें बेसिकली डायग्रामेटिक क्वेश्चन होते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, इस तरह एरोज़ वगैरह लगे होते हैं। इसमें टिप्स ये है सॉल्व करने की कि आपने देखना है कि उनकी डायरेक्शन को, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, या फिर अक्सर ऐसे होता है कि वो 90 डिग्री उलट करके आपने उसका आंसर देखना होता है। तो ये आप जब सीक्वेंस देखेंगे ना डायग्राम्स की तो आपको पता चल जाएगा। इसके लिए डोगर्स की नेट पे बुक अवेलेबल है, आप वो डाउनलोड करके पीडीएफ उसका देख लें और उसकी घर से प्रैक्टिस करके जानी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा और अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं आपके साथ बैठे होंगे जो इन इंटेलिजेंस टेस्ट में ही फेल कर जाएंगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, अपने प्रैक्टिस लाजमी करके जानी है घर से। इसके बाद आपका जो मेन जो है पोर्शन वो है एकेडमिक। एकेडमिक में 50 क्वेश्चंस होंगे और ये आपकी बुक्स में होगा। लेकिन इसमें ये बात आपको बता दूं कि ये फेडरल के अंडर है आर्मी, तो फेडरल के ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। बायोलॉजी मोस्टली फेडरल से आती है, तो अक्सर वो बच्चों ने पंजाब बोर्ड से तैयारी की होती है तो वो फिर उनको सही समझ नहीं आती और वो गलत क्वेश्चन कर जाते हैं। तो इसलिए आप एक दफ़ा अपना बायो का सिलेबस रिवाइज़ करके जाएँ। अच्छा, इसमें यह है कि कोई स्मार्ट सिलेबस वगैरह नहीं है, फुल बुक ही है। अगर आपने फुल बुक बायो की रिवाइज़ करके जानी है, फिज़िक्स केमिस्ट्री वगैरह वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। और इंग्लिश में सिर्फ आपकी ग्रामर वगैरह चेक की जाती है, आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उनके स्ट्रक्चर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड वगैरह या फिर एक्टिव, पैसिव वगैरह आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एकेडमिक पोर्शन में भी पासिंग मार्क्स 50% ही हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे फेल ही इसी पोर्शन में होते हैं क्योंकि वो तो घर से तैयारी करके नहीं जाते और वहाँ जाके फिर उनसे गलतियाँ हो जाती हैं और उनके 50% मार्क्स भी नहीं आते। लेकिन आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आपने माइंड को फ्रेश रखना है और आपने, अगर आप रिवाइज़ करके गए होंगे अपना सिलेबस तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बिल्कुल ईजी टेस्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चेक किए जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक हैं
तो आप ये ईज़िली पास कर लेंगे। अच्छा, जैसे ही आप ये एकेडमिक का पोर्शन क्लियर करेंगे तो फिर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट शुरू होगा। ये इसमें भी आपको 30 मिनट्स ही दिए जाएंगे, लेकिन ये 150 MCQs होंगे इसमें। ये बेसिकली आपकी साइकोलॉजी चेक करने के लिए होगा। इसमें सिंपल क्वेश्चन आएंगे, मिसाल के तौर पे कि आप रोड पे जा रहे हैं और वहाँ एक बूढ़ा शख्स खड़ा है, तो आप उसकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं कि स्ट्रॉन्गली एग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली डिसएग्री या स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। तो आप फिर उसकी हेल्प करेंगे तो आपने कह देना कि स्ट्रॉन्गली एग्री कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो ये आपने अपने माइंड के मुताबिक ही करने हैं, ये आपकी साइकोलॉजी चेक करने के होते हैं। इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते, ये बस वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो जैसे ही आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ये सब स्टूडेंट्स को पास हो जाता है। मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट की मैं डिटेल से अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों पे आप मेडिकली अनफिट भी हो सकते हैं, और फिज़िकल टेस्ट के बारे में भी आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा। तो आप वो वीडियो लाजमी देखें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।